ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित है आत्मानुशासन ग्रंथ है। हम लोग 241 नंबर के श्लोक का अर्थ देख चुके हैं। 242 श्लोक हमें आज देखना है। कल हमने देखा था आत्मा और बंध की सिद्धि पूर्वक मोक्ष की सिद्धि। भाई आत्मा की सत्ता है और उस आत्मा को बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। आगे अब कहते हैं समस्या क्या है कि शरीर आदि से प्रीति ही आपत्ति अर्थात समस्या है। सबसे बड़ी समस्या इस जीव की है शरीर आदि से प्रीति, मोह भाव, ये मेरा है ऐसा भाव, यही एक सबसे बड़ी समस्या है। जो पुरुष शरीर आदि में निष्प्रह है वे ही निष्प्रह कहे जा सकते हैं और नहीं, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। तपस्वी वास्तव में वही है जो शरीर आदि से निष्प्रहता का भाव रखता है, ये मेरा नहीं है ऐसा भाव रखता है। पढ़ते हैं, देखो। ममेदमहमस्सीति प्रीतिरीतिर्बोधिता क्षेत्रे क्षेत्रियते यावत् तावत् काशात् तपः फली। यह मेरा में इसका ऐसी प्रीति वही आपत्ति समान। जब तक है स्वामित्व देह में तब फल की क्या आशा जान। कि यह शरीर मेरा है और मैं इसका हूं, ऐसी प्रीति रूप इति अर्थात आपत्ति अनादि से चली आ रही, जो अनेक उपद्रवों को करने वाली है, अनेक परेशानियां खड़ी करने वाली है। जब तक यह जीव शरीर रूपी क्षेत्र का क्षेत्री अर्थात स्वामी हो रहा है, तब तक तप के फल रूप मोक्ष की क्या आशा करना, अर्थात तब तक मोक्ष नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा अर्थ है इस श्लोक का। भाई जब तक इस शरीर में तेरा राग भाव है, जब तक इस शरीर में तेरा मोह भाव है, जब तक इस शरीर में तेरा प्रीति का भाव है, जब तक तू इस शरीर को अपना मानता है, तब तक तुझे मोक्ष नहीं हो सकता। तब नहीं हो सकता, सोचो, तब नहीं हो सकता। इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध तब कहलाता है। और इच्छाओं का निरोध कब होगा? जब ये स्वयं को शरीर से भिन्न देखेगा। जब तक ये स्वयं को शरीर मानेगा या शरीर मेरा है ऐसा मानेगा, तब तक इसके इच्छाओं का निरोध नहीं होगा, तब नहीं होगा। और तब नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। बड़ा सिंपल है भैया। अब आप सोचो, लगा लेना, आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम लेते हैं, संयम लेते हैं, तो शरीर को अपना मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप मन में ये भाव रखते हैं कि ये तन मेरा है, शरीर मेरा है, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ता है, मुझे इसके लिए कमाना पड़ेगा तो जीवन चलेगा, मुझे परिवार को पालना पड़ता है, मुझे ये करना होता है, वो करना होता है, जब तक आप ऐसे विचार रखते हैं मन में, तब तक आपके तप का प्रारंभ नहीं हो सकता। तब तक आपके व्रत उपवास सब झूठे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। सोच लो, समझ लो। क्योंकि जब तक शरीर को आपने भिन्न नहीं जाना, जब तक आपने ये नहीं समझा कि ये मैं नहीं हूं, तब
तब तक ये व्रत उपवास का फल क्या होगा? ये व्रत उपवास आपने अपने लिए किए हैं कि शरीर के लिए किए हैं? शरीर को भिन्न जानेंगे जब ये मालूम चलेगा कि हाँ ये शरीर में नहीं हूँ, तभी तो शरीर को सूखेगा व्रत उपवास करने से, तभी तो इंद्रिय की इच्छाएं कम होगी। व्रत उपवास करने का अर्थ क्या है? तब क्यों करते हैं? ताकि आसक्ति का भाव कम हो, आसक्ति का भाव कम हो, इच्छाओं में कमी हो, इसलिए तो तब उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। भजन लिखा था ना मैंने, उसमें लाइन है, मैंने जब तप किए, मैंने व्रत भी किए, व्रत करते हुए ये ख्याल आ गया, बढ़ती इच्छाओं में कोई कमी ही नहीं, मात्र जब तप ही कर लूं तो क्या फायदा। इच्छाएं कम नहीं हो तो तप का कोई अर्थ नहीं है। सोचो, आप व्रत उपवास कर लो, 10 लक्षण में भाई 10 दिन तक नियम ले लिए, संयम ले लिए, 11वें दिन फिर शुरू हो गए, तो क्या लाभ उसका? किस लिए किए थे? मतलब शरीर को अपना मान के बैठे हैं, अभी ये मैं हूं ऐसी मान्यता है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है और तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। कितना ही तप कर लो, कितना ही उच्च पद धारण कर लो, कितना ही संयम कर लो, लेकिन जब तक शरीर मेरा है ये मान्यता अंदर में है, तब तक तप का प्रारंभ भी नहीं होता, और तप नहीं होता तो मोक्ष भी नहीं होता। बराबर? देखो भावार्थ, यह तन मेरा क्षेत्र है और मैं इसका क्षेत्री अर्थात स्वामी हूँ, यह मेरा है और मैं इसका हूँ। इस प्रकार जब तक उपद्रव करने वाली प्रीति रूप आपत्ति रहती है, प्रीति रूप आपत्ति, आपत्ति माने समस्या है एक तरह की, जब तक उपद्रव करने वाली, परेशान करने वाली प्रीति रूप आपत्ति रहती है, तब तक मोक्ष की क्या आशा कर सकते? मोक्ष की कोई इच्छा नहीं कर सकते। आशा माने उम्मीद नहीं कर सकते मोक्ष की। जैसे उदाहरण है कि जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिड्डी, तोते, अपनी सेना, पर की सेना, जब तक ये सातों आपत्ति हैं तब तक किसान को अन्न की क्या आशा हो सकती है? बताओ। टिड्डे वगैरह हो, चूहे वगैरह हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, ये सब जब आपत्तियां सामने हैं तो किसान अन्न की आशा नहीं रख पाता है। ऐसे ही जब तक ये जीव शरीर के प्रति प्रीति का भाव रखता है तब तक इसे मुक्ति की आशा नहीं हो सकती, मुक्ति की उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्ति तो आत्मा की होती है ना, शरीर की तो होती नहीं है। और शरीर को जब अपना मान रहा है तो मुक्ति किसकी होगी? तो तब तक मुक्ति होने वाली नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहला काम है कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, ऐसा भेद विज्ञान मन में उत्पन्न होना चाहिए। भेद विज्ञान के बिना आत्मानुभव होना संभव नहीं है, और जब तक आत्मानुभव नहीं है तब तक मुक्ति का प्रारंभ भी नहीं है, तब का प्रारंभ भी नहीं है। ठीक है, देखो अगला श्लोक है यहाँ 243 नंबर का श्लोक। इसमें कहते हैं कि देह के प्रति एकत्व बुद्धि के त्याग की प्रेरणा। अब यहाँ बता दिया कि भाई शरीर को जो एकत्व करता है, जो शरीर को अपना मानता है, उसे मोक्ष नहीं हो सकता। अब इसलिए इतना बताने के बाद देह के प्रति एकत्व के त्याग की यहाँ आचार्य क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं जीव को कि प्रीति के योग से, मोह के उदय से जीव को जड़ शरीर से एकत्व बुद्धि होती है। इस जड़ शरीर से क्या होती है? एकत्व बुद्धि होती है। किसके कारण से? मोह के कारण से, जो संसार का कारण है। और इस प्रीति के अभाव से मुक्ति होती है। यह बात फिर से आगामी छंद में आचार्य देव कहते हैं, हम पढ़ते हैं। मामन्यमन्यं मां मत्वा भ्रांतो भ्रांतो भवार्णवी नान्योऽहं हमीवाहं मन्योऽन्योऽहमस्मि न। निज को तन्मयी, तन को निजमयी
सीमान भवाणव में, मैं हूँ मैं पर है पर मुझ में, पर नहीं मैं न रहूं पर में। सीधी सिंपल बात है भाई, मैं मुझ में हूँ पर में है, इसलिए मैं पर में नहीं हूँ और पर मुझ में नहीं। कि इस जीव ने भ्रांति के कारण अपने को अन्य रूप अर्थात अपने को पर रूप जाना है और इसी मिथ्या ज्ञान से यह भव समुद्र में भ्रमण कर रहा है। अतः जब अब तू ऐसा जान कि मैं पर पदार्थ रूप नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो मैं ही हूँ और पर पदार्थ पर ही है, उनमें मैं नहीं और मुझ में भी नहीं। बस इतनी सी बात है भाई। तू अब तक मान रहा था ना कि परद्रव्य मेरा है, मैं पर का हूँ, यही तेरी भूल है और अनादिकाल से तू इस भूल के कारण भटक रहा है। कितना सिंपल सा भाव है। तो अब क्या करें कि अब तू ये जान ले कि मैं हूँ वो मैं ही हूँ और जो पर है वो पर ही है। ही लगा दिया शब्द, मैं ही हूँ और पर ही है, बिल्कुल अलग अलग है। पर मुझ में नहीं है, मैं पर में नहीं हूं। सीधा सिंपल सा भाव। अनादिकाल से पर द्रव्यों में अहम भाव रख के बैठा है ये चीज, अपना मान के बैठा है। जरा सी देर ट्रेन की सीट पर बैठ जाए तो मेरी सीट है कि नहीं, कितना अहम पना है। मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी स्त्री, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा गांव, कितना अपनापन, कितना मिथ्यात्व है, मोह है, जबकि इसका कोई भी नहीं है इस संसार में। और कुछ लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं सच को जान करके। हाँ? मेरा तो कोई भी नहीं है। अरे ये तो सत्य है, त्रिकाल सत्य है, इसमें दुखी होने की क्या बात है। हाँ? ये बात अगर स्वीकार हो जाए कि वास्तव में मेरा कोई नहीं है तो मुक्ति हो जाए। सोचो, मेरा कोई हो तो मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहां मेरा माने दो लोग हो गए और मुक्ति सिर्फ एक की होती है। एक होगा तो मुक्त होगा। जहां मिलावट हो गई तो वो अशुद्ध हो गया और मुक्ति शुद्धता से होती है, अशुद्धता से नहीं। कितना सिंपल है, सोचो। अनादिकाल से ये जीव इसी मिथ्या ज्ञान के कारण, इसी भ्रांति के कारण भटक रहा है। घर को अपना मानता है, परिवार को अपना मानता है, परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसे लगता है यही जीवन है, जबकि ये तो जीवन है ही नहीं। अनादिकाल से हर जन्म में यही करता है। समस्त परिवार को अपना मानता है, दोस्त रिश्तेदार, उनके लिए दिन रात मेहनत करता है, समाज की नज़र में अपने आप को ऊंचा देखना चाहता है। इसके लिए वो कुछ भी करेगा। अपना सारा समय इसी में व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु आ जाती है, मरण को प्राप्त होता है, अगले जन्म में फिर वही करता है। उसे विचार तक नहीं आता कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कार्य क्या है, उसे विचार भी नहीं आता। अरे अपने को जान तो सही, विचार तो कर। ये परद्रव्य तू नहीं है, ये तेरा नहीं है, तू इनसे सदा भिन्न है। तू इनका कुछ कर नहीं सकता। तू सोचता है मैं परिवार को पालता हूं, तो कुछ कर नहीं सकता। सब अलग अलग है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, तू कुछ नहीं करने वाला है। सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। कितनी बढ़िया लाइन है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है, संसार में कोई किसी का काम नहीं करता। सोचो। लेकिन ये जीव को लगता है मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, ये सब मेरे हैं। बड़े गर्व से कहते हैं अरे तुम तो अपने ही हो। अपने ही हो का क्या मतलब है? जान नहीं पहचान नहीं, फिर भी तुम तो अपने ही हो। जबरदस्ती। ये मोह है, भ्रांति है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, और इसी के कारण से ये जीवन आदिकाल से भटक रहा है। सत्य को स्वीकार करके इस संसार में तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। तू अकेला है, एकाकी है। अपने को देख, अपने को जान, अनंत शक्तियों का भंडार तू है।
अनंत गुणों का स्वामी तू है, अनंत सुख तेरे अंदर भरा पड़ा है, तू बाहर क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है? एक बार अपने को देख तो सही। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बार ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बात, 48 मिनट की बात है। 48 मिनट में भी 2 समय कम लगा लेना। एक अंतर मुहूर्त के लिए अगर ये अपने नजदीक आ गया तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहा 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपने को देख तो सही, कहाँ परद्रव्य में उलझा है, कहाँ पर में भटक रहा है। सोचो, देखो क्या लिखा है, इस जगत में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव को ही धारण करते हैं, किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य से संबंध नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। मैं अनादिकाल से मिथ्यात्व और रागादि के कारण देहादि पर पदार्थों को अपना जानता रहा, परंतु वे मेरे 3 काल में भी नहीं हुए। मैंने उन्हें व्यर्थ ही अपना जाना, इसी कारण संसार में भ्रमण करता रहा। अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मैंने यह जाना है कि ये अन्य पदार्थ में नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, मेरा इनका क्या संबंध। यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। ये भेद विज्ञान जीव को होना चाहिए। बस भेद विज्ञान हो जाए ना कि ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, तो समझ लो काम हो गया। शिवभूति मुनिराज ने इतना ही तो जाना था, और क्या किया था बताओ? कुछ याद नहीं रहता था ना, नमोकार मंत्र भी उन्हें याद नहीं रहता था, लेकिन दाल और छिलके को अलग करता हुआ देख करके समझ गए कि जिस प्रकार से दाल और छिलका अलग है, वैसे ये शरीर और आत्मा अलग है। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, और अपने में लीन हो गए, और 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक आ गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। सोचो, उपाय यही है मुक्ति का, दूसरा कोई उपाय नहीं है भैया, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भटकते रहना सुख की खोज में नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख यहाँ है और कहीं नहीं। सुख अपने में है, भटकता रहे, कहीं नहीं मिलेगा। सोचो, महिमा ही नहीं आती है। आज जान लो, पर पदार्थ मेरे नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। कितना ही कुछ भी कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं बड़ा बिजनेस करूं, बड़ी नौकरी करूं, खूब सारा पैसा कमाऊं, खूब सारा नाम कमाऊं, ये करूं वो करूं, अरे मूर्ख, अनादिकाल से यही किया तूने। अनादिकाल से तूने यही किया है। खूब धन कमाया है, खूब नाम कमाया है, खूब पहचान बनाई है अपनी। यदि तूने नहीं किया है तो मात्र आत्म कल्याण नहीं किया। अनादिकाल से इतना सब करने के बाद भी तू दुख भोग रहा है, और भोगता रहेगा जब तक तू अपने को नहीं जानेगा, जब तक तुझे अपनी महिमा नहीं आएगी। तू ये जान कि तू है और ये शरीर तू नहीं है। मैं पर पदार्थों से सदैव भिन्न हूं। 3 लोक 3 काल में ये पर पदार्थ मेरे नहीं हुए, और मैं इनका नहीं हुआ और ना ही हो सकता हूं। सोच लो, ये माता पिता पुत्र परिवार ये सब मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं। जब तक तेरे मन में ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक तुझे मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक तू तप करने का अधिकारी नहीं है। देखो, मुनिराज वनों में जाते हैं ना, घर परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। घर परिवार को बाद में छोड़ते हैं, पहले उनसे मोह छूटता है। क्या छूटता है? मोह। पहले मोह छूटता है, तब घर छूटता है। सोचो, और घर छोड़ दिया, मोह नहीं छूटा, तो उसे तप नहीं होगा, उसे तप नहीं हो सकता। समझ आया? इतनी गजब की बात है। जैन शासन है भैया। जैन शासन मतलब मुक्ति का उपाय। जैन शासन माने मोक्ष में ले जाने वाला। जैन शासन में नाचने गाने का स्थान नहीं है, जैन शासन में धूम मचाने का स्थान नहीं है। सोच लो आप,
जैन शासन माने सीधा मोक्ष का द्वार। जैन शासन माने जीव को जीव से मिलाने वाला, आत्मा को आत्मा से मिलाने वाला, ज्ञान को ज्ञान से मिलाने वाला, सिद्धों से बातें कराने वाला, ये जैन शासन है। ऐसा महान जैन शासन है, इसको मौज मस्ती में समय बर्बाद मत करना है। इस जैन शासन में जन्म लेकर कभी भी आरती कर रहे, भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, सिर्फ इसमें मत अटकना। ये जैन शासन तुझे भगवान बताने वाला शासन है, तुझे भगवान अनुभव कराने वाला शासन यह जैन शासन है। भक्त बनकर अटक मत जाना, समझा? जैन शासन तो यही सिखाता है। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मेरे घट में घट घट का, मेरे घट में घट घट का वासी चेतन, बड़ी भाग्य से हमको मिला जैन धर्म। सोचो, जैन धर्म तो ये कहता है भैया भगवान बनने की ताकत है। भगवान बनने की, अरे तू भगवान ही है, बना बनाया भगवान है, बस ऊपर से कर्मों की धूल पड़ी है। एक बार ज्ञान का साबुन लगेगा तो धूल साफ हो जाएगी। सोचो कितने आनंद की बात है कि मैं स्वयं भगवान हूं। सुनकर हर्ष नहीं होता? मैं स्वयं भगवान हूं, आनंद की बात है। लेकिन हमें वही करोड़पति बनने की इच्छा होती है। भगवान की तो पूजा करेंगे, मैं भगवान हूं, यह विश्वास ही नहीं आता अंदर में। तो विश्वास तो कर, मन में श्रद्धा तो ला कि मैं भगवान हूं। विश्वास नहीं करता इसलिए दुखी है। जब तक गरीब व्यक्ति इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े, कोई उसको बताता रहे तेरे पास करोड़ों हैं, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं आता, इसलिए वो भटकता रहेगा, इधर उधर भीख मांगता रहेगा। ऐसे ये जीव भोगों का भिखारी बना बैठा है, इसके अंदर में अनंत सुख अनंत वैभव भरा है, उसकी उसे खबर ही नहीं है। खबर ही नहीं है, शांति और सुख का सागर है। मेरा ज्ञान मेरा दर्श मेरे गुण अनंत, शांति के सुख के आनंद के कारण, इनके बिना तो निसार है आत्मन आत्मन। ये आत्मा इन गुणों के बिना कुछ नहीं है, गुणों का सागर है। मेरा ज्ञान मेरा दर्श मेरे गुण अनंत, ऐसी महिमा तो है अपने ज्ञान अनादि अनंत गुणों की। अपने अनंत गुणों की महिमा इससे आती ही नहीं है जीव को। पर द्रव्यों की महिमा आती है, धनाधिक की महिमा आती है, पद की महिमा आती है, मान की महिमा आती है, लेकिन स्वयं की महिमा नहीं आती। इसलिए ये जीव दुखी है, अनादिकाल से दुखी है, क्योंकि पर द्रव्यों को अपना मान के बैठा है, पर में अपना हित जान के बैठा है, स्वयं में ही इसका हित है, ये इसे समझ में आता नहीं है, इसलिए दुखी है। मैं ही मैं हूं और मुझ में ही मेरा सुख है, मुझ में ही मेरा हित है, इस बात को स्वीकार करना है। बस इतना स्वीकार करना है, इतने में काम हो जाएगा। इतना ही समझना है बस, यही वेद विज्ञान है। बारंबार विचार कर लेना, खूब विचार करना। पर द्रव्यों के कारण से ये जीव अनादिकाल से दुखी है। पर द्रव्य को अपना मान के अनादिकाल से इस भ्रांति के कारण से ये जीव दुखी है। एक बार ये जान ले कि ये पर द्रव्य मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, मैं इनसे सदा भिन्न हूं, अनादिकाल से भिन्न हूं, अनंत काल तक भिन्न ही रहूंगा, ऐसा जान करके स्वयं में लीन हो जा। बस अपने को पर से भिन्न अनुभव कर, बस इतना अनुभव कर, तू मुक्त हो जाएगा। इतना अनुभव करने की देर है, बस यही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है।
हम सब भी भेद विज्ञान पूर्वक मुक्ति को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं।